हमारे प्रदेश में सरप्लस बिजली है। कहीं कोई पहले तो बिजली जाया करती थी खूब, कई बार विधानसभा में बंद हो जाती थी तो हम लोग बोलते थे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तो कम से कम बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, तो राज्य में कितनी खपत हो रही है, क्या हो रही है, आप नए प्लांट नहीं डाल रहे हैं। और सरकार आने के बाद आप देखिए सरप्लस में है, हमारे राज्य से दूसरे राज्य में बिजली जा रही है, और दूसरा मेगावाट क्षमता बढ़ी है हमारी, और दूसरा बिजली बिल हाफ। दुर्ग में आज लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि बिजली बिल हाफ हो गया है। पहले बिजली बिल अनाप शनाप आते थे, उसमें कटौती हुई है। अब लोगों को हमारे पहले बिल मान लो 20,000 आता था, अब 10,000 आ रहा है। उस यूनिट के हिसाब से जितनी यूनिट में हमको फ्री मिलना चाहिए, कम मिल रहा है, छूट मिलनी चाहिए, वो छूट सबको मिल रही है। बिजली की हाल जब आई 2018 में तो उन्होंने बिजली माफ़ कर देंगे करके, परंतु बिजली माफ़ कहाँ हुआ है और बढ़ गया है। बिजली समय से आता नहीं, कभी अप डाउन होते रहता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटा लाइन गोल रहती है। और बिजली बिल गरीब लोग आके मुझे भी बोलते हैं कि देखो ना बिजली बिल इतना आ गया है। उस समय भाजपा की सरकार थी तो बिजली का बराबर ये होता था, काम होता था, परंतु अभी बिजली बिल बहुत बढ़ गया है और समय से बिजली भी नहीं आ रही। जो समय में पानी भी, बिजली के कारण पानी भी समय में नहीं आ पा रहा है, तो कहीं न कहीं सर्विस वाले को, वर्करों को और विद्यार्थियों को, स्कूल बच्चे को भी समय से जाने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 साल में 3000 स्कूलें बंद हो गई और उन स्कूलों में शिक्षकों का पता नहीं था। जब स्कूल ही बंद हो गई तो शिक्षक की ज़रूरत नहीं महसूस करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लोग उस समय विधानसभा में उठाते थे कि बच्चों का भविष्य है, और इस बात को हम लोग विपक्ष के रूप में कहते थे, सुनते थे। सरकार बनी तो आप देख लीजिए वो सारी स्कूलें प्रारंभ हो गई है, सभी स्कूलों की मरम्मत हो रही है। ये कहना इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तविकता है। आप पता कर लीजिए, आत्मानंद स्कूल, हम कभी नहीं सोच पाए थे कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, और वो बच्चे आज बेधड़क अंग्रेजी में बोलते हैं और पूरे फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम इसको महाविद्यालय के रूप में भी परिवर्तित करेंगे। तो महाविद्यालय हमारे दुर्ग में ग्रामीण अंचल में प्रारंभ किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगातार नए आयाम गढ़ रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दुर्ग विधानसभा में शिक्षा बहुत बुरा हाल है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। विधायक बोले थे पटरी पार में आके उन्होंने ये भी बोला था कि मैं यहाँ हाई स्कूल खुलवा के दूंगा, परंतु अभी तक हाई स्कूल खुलवा के नहीं दिए। बच्चे, पटरी पार के बच्चे स्कूल जाने के लिए भटकते रहते हैं और दूरियां भी बहुत हो जाती है कहीं कहीं, खास करके लड़कियों के लिए। जो शिक्षा में लड़की को आगे बढ़ाना है उसके लिए विधायक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में टीचर की बहुत कमी है, जो टीचर होना चाहिए वो बहुत कमी है, तो उसका भी समाधान विधायक को करना चाहिए। यदि बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कहाँ देश का विकास होगा और शहर का विकास होगा। स्वास्थ्य का हाल बेहाल था भाजपा शासनकाल में। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, जब हम लोग विधानसभा क्षेत्र में थे, विधानसभा में बैठा करते थे, प्रश्न किया करते थे, तो उस समय हमने बिलासपुर का जो कांड आप भूले नहीं होंगे, अखमोड़वा कांड, गर्भाशय निकालने का काम, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोग सुरक्षित नहीं। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 500 बेडेड का हॉस्पिटल है, 200 बेड और बढ़े, बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोलेगी, और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो दुर्ग का अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में 11 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए, क्योंकि कोरोना में लोग को जो तकलीफ हो रही थी ऑक्सीजन की, उस कमी को उन्होंने जब हमने उनसे कहा तो बोले कि हम 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हैं, तो 3 ऑक्सीजन प्लांट डले।
क्रिटिकल केयर यूनिट बना, मतलब दुर्ग हॉस्पिटल, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल में काफ़ी विकास हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिली है, जो डॉक्टर की कमी रहा करती थी वो कमी अब दूर हुई है। स्वास्थ्य का हाल है कि अभी स्वास्थ्य विभाग जिला हॉस्पिटल और पूरे स्वास्थ्य विभाग गवर्नमेंट का अभी हड़ताल में बैठे हैं, क्योंकि उनके समय से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनकी जो मांग है वो भी पूरी नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, विभाग में सभी प्रकार के डॉक्टर नहीं है, तो कहीं न कहीं पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 साल पहले हाल बेहाल था और लोग चल नहीं पाते थे और चलते थे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया बने हैं, आपने देखा होगा न केवल हमारे विधानसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में की सड़कें चकाचक हो गई है। चारों तरफ की सड़कें इतनी अच्छी हो गई है जिसकी कल्पना शायद हमने नहीं की थी। दुर्ग में भी लगभग सभी सड़कें, आप मुख्य मार्ग करोड़ों में, आप मुख्य मार्ग देखिए, आप स्वयं वहाँ से निकलते हैं, 64 करोड़ की लागत से नेहरू नगर से मिनी माता तक सड़क बनी, उसका चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ। न केवल चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण हुआ बल्कि प्रकाश व्यवस्था भी 12 करोड़ में वहाँ पर की गई। सड़कें तो बहुत अच्छी बनी है दुर्ग की। दुर्ग विधानसभा में शहर की हालत बहुत बेहतर है। कई बार हमारे पार्टी संगठन ने धरना प्रदर्शन, विधायक का घेराव भी किया है। शहर में जनता परेशान हो गई है, क्योंकि सड़क उस समय बन रही थी तो पूरा धूल मिट्टी के कारण बहुत लोग दम श्वास की बीमारी का भी उनको हो गया था। उसके अलावा अभी डामरीकरण भी किया था तो डामरीकरण में पॉलिश नहीं हुआ है, अभी से डामर निकल रहा है। तो कहीं न कहीं विधायक के नाम का ये है जो वो शहर को अच्छे से संवार नहीं रहे हैं।